ऐसा मैंने रूल ला दिया ना तो मेरा जेब तो भर जाए, तो सरकार का जेब ही भरेगा, खाली जो टैक्स इनकम होता है ना उनका ही जेब भरेगा, क्योंकि उनके पास तो 30% जाना ही जाना है। फिर उसके बाद जो उसको ब्रोकर देना है, जो उसको और चार्जेस देना है, वो तो देना ही पड़ेगा। इस तरीके से सोच रहे हो ना कि नया ट्रेडर का लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने 1000 रुपए का प्रॉफिट किया ना तो आप तो अपने जेब में 300 रुपए रख लोगे। जो ऑप्शन ट्रेडिंग में 10% पैसा कमा रहा है ना, तो उनका कैपिटल छोटा नहीं है, वो छोटा पैसा कमा ही नहीं रहे ना, वो कम से कम 1 लाख। सेबी ने एक रूल ला दिया ऑप्शन ट्रेडिंग वालों के लिए कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में 30% तक टैक्स देना पड़ेगा। सेबी बोल रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने टैक्स इतना इसलिए लगाया है कि जो नया ट्रेडर आता है ना उसका ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं कितने लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में जो 30% तक का टैक्स लगाया ना, ये कितने लोगों के लिए सही रहेगा और कितने लोगों के लिए गलत रहेगा। क्योंकि देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में सेबी खुद बोल रहा है कि 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, लेकिन 10% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमा। तो जो ऑप्शन ट्रेडिंग में 10% पैसा कमा रहे हैं ना, तो उनका कैपिटल छोटा नहीं है, वो छोटा पैसा कमा ही नहीं रहे ना, वो कम से कम 1 लाख से लेके वो 50 लाख से ऊपर ही कमा रहे हैं। अगर 50 लाख से ऊपर 10% लोगों ने पैसा कमाया तो उनका टैक्स बनता था वो ज्यादा जाता था, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं भाई। उनके लिए अगर 30% टैक्स है ना, उनको 30% टैक्स पहले ही देना पड़ता था, तो उनके लिए तो अच्छा है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेबी क्या बोल रहा है कि नया ट्रेडर के लिए मैं ला रहा हूं ये रूल। अगर ये रूल ला दिया ना तो जो नया ट्रेडर है उसका लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है ना मुझे 30% देना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा ही नहीं, जब तक मैं सीख जाऊंगा ना जब करूंगा। सेबी ऐसा बोल रहा है, ठीक है। लेकिन भाई जैसे सेबी बोल रहा है कि 30% आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में देना पड़ेगा, लेकिन जो नया ट्रेडर है ना वो ट्रेडिंग करेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो अगर उसको 1000 रुपए का भी प्रॉफिट होगा ना तो उसको 300 रुपए तो सरकार को पे करना पड़ेगा। लेकिन जो बड़ा ट्रेडर होगा ना जिसने करोड़ों रुपए बनाया है, उसको तो अगर 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा ना तो उसको 30 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। लेकिन वो तो पहले से ही पे कर रहा है ना, क्योंकि देखो उसके पास इनकम आ रहा है। लेकिन जो नया ट्रेडर है उसके पास कोई इनकम नहीं आ रहा है ना, लेकिन सेबी बोल रहा है कि मैं रूल ला दिया ना तो नया ट्रेडर का लॉस नहीं होगा। सेबी के अनुसार सेबी बोल रहा है मैं ऐसा रूल ला दिया। तो और कोई एप्लीकेशन है ना, जैसे कि गैम्बलिंग एप्लीकेशन है, गैम्बलिंग एप्लीकेशन कोई सी एप्लीकेशन ऐसी हैं जिसमें आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता, लेकिन भले वो फर्जी है लेकिन उसमें टैक्स नहीं देना पड़ता। तो जो नया ट्रेडर है ना वो तो पैसा कमाने के लिए आ रहा है ना, अगर वो पैसा उसको इधर नहीं मिलेगा, उसको स्टार्टिंग में ही टैक्स देना पड़ेगा, तो वो और कोई गेम के साथ चला जाएगा ना। जैसे कि और कोई एप्लीकेशन है जैसे कलर ट्रेडिंग हुआ, ऐसे बहुत से ऐप्स हैं जिसमें आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा ना, तो जो नया ट्रेडर है वो तो उसके पास चला जाएगा। आप क्या बोल रहे हो ना कि मैंने ये रूल ला दिया तो इससे नया ट्रेडर का लॉस नहीं होगा। आप किस तरीके से सोच रहे हो ना कि नया ट्रेडर का लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने 1000 रुपए का प्रॉफिट किया ना तो आप तो अपने जेब में 300 रुपए रख लोगे ना, आपको तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसको दिक्कत है ना जिसने वो सीखने के लिए लगाया, उससे ज्यादा उसने पैसा लगाया ना मार्केट में सीखने के लिए। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं ना कि ऐसा मैंने रूल ला दिया ना तो मेरा जेब तो भर जाए, तो सरकार का जेब ही भरेगा, खाली जो टैक्स इनकम होता है ना उनका ही जेब भरेगा, क्योंकि उनके पास तो 30% जाना ही जाना है। फिर उसके बाद जो उसको ब्रोकर देना है, जो उसको और चार्जेस देना है, वो तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में ये 30% टैक्स लाया ना, ये बिल्कुल गलत है। नया ट्रेडर को बचाने के चक्कर में रूल बिल्कुल नहीं लाया है, ये खाली रूल लाया है सरकार को अपने जेब में भरने का, क्योंकि 30% टैक्स लेगा ना सरकार, तो सरकार को तो फायदा ही है ना। अगर आपको छोटा भी प्रॉफिट होगा तो सरकार तो अपना टैक्स ले ही लेगा ना। तो इसीलिए अगर ये रूल ला दिया सरकार ने तो ऑप्शन ट्रेडिंग में से बहुत वॉलेटाइल भी कम हो जाएगी, और जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नया ट्रेडर आ रहा है ना वो भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है यार कि मुझे स्टार्टिंग से ही 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, और कोई एप्लीकेशन है जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है या कलर ट्रेडिंग है, मैं इसमें जाता हूँ, इसमें ज्यादा मुझे अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो नया ट्रेडर आता है ना वो मार्केट से पैसा कमाने के लिए आता है। अगर आप उसको स्टार्टिंग में ही बोल दोगे ना कि भाई चाहे आप 100 रुपए का प्रॉफिट करो, चाहे आप 1000 रुपए का प्रॉफिट करो, चाहे आप 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करो, आपको 30% टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। तो वो क्या सोचेगा यार कि मेरे पास वैसे ही छोटा कैपिटल है, अगर मैं इतना कैपिटल लेके मार्केट में जा रहा हूँ तो सरकार तो मेरे से टैक्स ले रही है, तो मैं मार्केट में नहीं जाऊंगा। वो सिंपल ही सोचे कि वो मार्केट में नहीं जाएगा, लेकिन वो दूसरी जगह जाएगा ना, दूसरे प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि उसको तो पैसा चाहिए। इसीलिए जो सेबी ने रूल लाया ना कि आपसे 30% का टैक्स लिया जाएगा, भाई ये रूल गलत है। ये रूल ट्रेडिंग को बचाने के लिए नहीं है, ये जो नया ट्रेडर आता है ना उसको बिल्कुल बचाने के लिए रूल नहीं लाया है, ये खाली अपने जेब के लिए लाया। इसीलिए सेबी को कुछ रूल का बदलाव करना चाहिए ना। अगर आपको ट्रेडर को बचाना ही है ना
तो कुछ और रूल लाओ ना, कुछ ऐसा रूल लाओ ना कि उसको लगे कि यार मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं तो ही मुझे मार्केट में जाना चाहिए, या कितना कैपिटल होना चाहिए, मेरे पास 1 लाख कैपिटल होना चाहिए कि 10 लाख होना चाहिए कि मेरे पास 50,000 कैपिटल होना चाहिए। पहले सेबी को इसको ठीक करना पड़ेगा ना, कि जो ट्रेडर को बचाने के लिए। लेकिन अभी तक उनने ट्रेडर को सोचा नहीं कि ट्रेडर को बचाऊं। इसीलिए भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में सेबी ने रूल लाया कि 30% आपका टैक्स लिया जाएगा। ये टैक्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपको ये गलत लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और अगर आपको सही लग रहा है तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए किसको फायदा है और किसको लॉस हुआ है इससे।